नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। आज आपके इस ट्रेनिंग पार्ट का दूसरा दिन है और आज हम लोग जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आ, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने के लिए आप लोगों में से जिसकी रिकॉर्डिंग अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, वो अनम्यूट हो जाए। फिलहाल अभी मैं नाम बोल रहा हूँ। पहले वॉलंटरी कोई होना चाहेगा? नितिन, आर यू देयर? यस सर। ओके, तो आप मुझे ये बताएं, बाघा बॉर्डर आप लोगों में से कितने लोग हैं? आप कभी गए हैं? बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? सर विजिट नहीं किया है, नाम सुना है। अच्छा, तो बाघा बॉर्डर एक पॉपुलर बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है वो भी समझ में आ जाएगा। और जो नेटवर्क हमारे इंडिया का बिछा हुआ है, जो फैला हुआ है, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं नितिन, कि अगर बाघा बॉर्डर पर, केशव आप भी बाघा बॉर्डर पे गए थे क्या? यस लिखा आपने। तो अगर बाघा बॉर्डर पे आप खड़े हैं, ओके ओके ओके, तो आप अनम्यूट हो सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। केशव, यस सर, ओके। मैं बाघा बॉर्डर से गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बाघा बॉर्डर पे आपने देखा होगा कि आप सपोज करिए कि बॉर्डर पे दो लोग हैं, एक आप खड़े हैं। आप यस। डेफिनेटली इंडियन हैं, तो आपके पास इंडियन मोबाइल फोन होगा और इंडियन सिग्नल आ रहे होंगे आपके मोबाइल फोन पे। सेम टाइम में एक पाकिस्तानी भी खड़ा है, आपके साथ ही खड़ा है। वह पाकिस्तानी है, तो नो डाउट कि उसके मोबाइल पे पाकिस्तान का सिग्नल आ रहा होगा। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप अपने मोबाइल से पाकिस्तान को कॉल करें, नंबर डायल करें, तो आपका जो कनेक्शन है पाकिस्तान तक, हाय हेलो, किन किन रास्तों से, किन किन शहरों से होते हुए पाकिस्तान के मोबाइल में पहुंचेगा? इसका कुछ आइडिया है? नितिन एंड केशव, जो भी बोलना चाहे, दोनों से मैंने पूछ रहा हूँ। सर सबसे पहले अगर हम डायल करेंगे नंबर पाकिस्तानी मोबाइल नंबर का, तो सबसे पहले मतलब बीडीएस पे जाएगा। ठीक है, कॉल ट्रांसफर हो जाएगा बीडीएस पे। ठीक है। फिर सर मेन टावर्स में मतलब जाएगा। भाई ये लॉजिक सी बात है, आप जो बात कर रहे हो, बीटीएस बेसिकली आपके मोबाइल को जोड़ने का एक जरिया है, एक मीडिया है। आगे आगे बताओ, इसके आगे जितने लोग खड़े हैं, देखो मैं बहुत ही क्लियर बात कर रहा हूँ। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग अभी मोबाइल से भी जुड़े होंगे, तो आप तो मोबाइल से 24 घंटे जुड़े रहते हैं, ठीक है। वो बाई डिफॉल्ट हमारा पहला इंटरेक्शन मोबाइल से ही होता है, मोबाइल के सॉरी बीटीएस से ही होता है। तो बीटीएस आपके साथ रहता है, ठीक है। उसके आगे का रास्ता क्या होगा वो हम जानना चाहेंगे। सर उसके बाद सैटेलाइट पे ट्रांसफर हो जाएगा फिर। सैटेलाइट पे बहुत बड़ा का है, आपने बोला सैटेलाइट पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन बताएगा? चलिए इसके, यस, शिवानी, आर यू देयर? रिकॉर्डिंग शेयर शेयर कर रहे हैं आपको। मयंक, सबसे पहले आए थे आज, चलो उस दिन मैसेज नहीं कर पाए थे, आज कर पाएंगे? यस सर। अब मैंने जो पूछा, आप भी अपने शब्दों में बताएं, आपको क्या लगता है किन किन रास्तों से? सर हमको लगता है कि अगर हम किसी फोन नेटवर्क से कनेक्टेड है तो सर जो हम लोग के सबसे पास वाला जो एंटीना होगा वहां पे सर हम लोग का नेटवर्क जाता है। फिर उस आपका, एंटीना से आप दूसरे रहने वाले कहाँ के हैं? सर गाजीपुर। गाजीपुर से रहने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि गाजीपुर से आपको इलाहाबाद जाना है, ठीक है, यस सर। तो आप किन किन शहरों से होके जाएंगे? सर वाराणसी, उसके बाद बनारसी जाएंगे, फिर उसके बाद बनारस से इलाहाबाद का सीधा रास्ता है, यही है ना? यस यस सर। यही तो है। ऐसा तो नहीं है कि यस। आप गाजीपुर से निकलेंगे, पहले आप पहुंच जाएंगे पटना, फिर कोलकाता, ऐसा तो नहीं होगा ना? नो सर। आप उसी गाजीपुर के रहने वाले हैं ना, जिस गाजीपुर की मैं बात कर रहा हूँ, बलिया गाँव। यस सर।
यस सर वही था। ठीक है ना। आपको मालूम है आपके गाजीपुर में अफीम का बहुत बड़ा कारखाना है, एशिया फेमस। यस सर सबसे बड़ा है। बंदर भी अफीम पी के पड़े रहते हैं नाली में ही, कुछ नहीं रहता। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो गाजीपुर तो बहुत ही अच्छा एरिया है और खोआ मावा के लिए तो दूसरा प्लस पॉइंट है। ठीक है, आपकी भाषा से मैं समझ गया था कि आप गाजीपुर के हैं। तो मेरा सवाल सभी से ये था कि अगर आप बाघा बॉर्डर पे खड़े हो, तो जैसे आपने भी बताया कि अगर मैंने पूछा कि आप इलाहाबाद जाना है, तो आपने कहा नो डेफिनेटली एक रास्ता बना हुआ है, रास्ता आप में शहर इलाहाबाद आएगा, फिर आप बनारस जाओ, बनारस आएगा, फिर उसके बाद इलाहाबाद जाओगे। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा जो कॉल है, टेलीफोनी सिस्टम हो चाहे मोबाइल सिस्टम हो या किसी भी तरह का, अभी हम लोग भी आपस में जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा आवाज है, वीडियो है, स्क्रीन है, वो आप तक किस रास्ते से पहुंचेगा, एक हो कौन कौन से शहर से पहुंचेगा, दो दो चीजें होगी। तो मुझे उस रास्ते की आइडेंटिफिकेशन करना है। और कौन सा मीडिया, मीडिया में आप कह सकते हो टावर, सैटेलाइट। एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन पे एक चीज लिखता हूँ, फिर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपके स्क्रीन पे पहले मैं मीडिया लिखता हूँ, क्योंकि आप लोग कम्युनिकेशन से संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी म्यूट हो जाइए प्रखर पांडे जी, घर से आवाज अच्छी आ रही है। मीडिया जो है आपके पास में एयर है, दूसरा है हमारे पास में जो मैं मीडिया लिख रहा हूँ, जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। कॉपर वायर दुनिया का सबसे पावरफुल मीडिया माना गया है। जब से कम्युनिकेशन उत्तर क्या नाम है, उत्सव राज। आप भी म्यूट हो जाइए, आपकी भी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी रहे, आप ही लोगों के फेवर में आएगा ये। तीसरा है हमारे पास में आपका माइक्रोवेव लिख देते हैं, ईएम वेव लिख देते हैं, ईएम या माइक्रोवेव जो भी आप समझना चाहें, एक टावर माध्यम सिस्टम से होता है। और आपका जो चौथा है, हम ऑप्टिकल फाइबर लिख देते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये जो मीडिया है आप सभी नाम जानते हैं, थोड़ा सा क्योंकि अभी मैंने सवाल पूछा और थोड़ा सा आप लोग दो तीन लोगों ने जवाब दिया है, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, इसलिए मैं पूरी बात लिखने चाह रहा हूँ। सैटेलाइट भी अभी आपने बोला था कि सैटेलाइट से भी जाएगा। और इसके अलावा एक और बहुत ही पॉपुलर मीडिया है, कोएक्सियल मीडियम। ठीक है ना, कोएक्सियल, ये सब अभी आप पढ़े नहीं होंगे, तो अभी आपके कोर्स में एक सैटेलाइट ट्रांसमिशन लाइन के नाम से आएगा। ठीक है ना। तो जब तक मैं मीडिया के बारे में लिख रहा था, तो इसी दौरान हमारे पास में सुधांशु ने बड़े लंबे चौड़े शब्दों में लिखा है, तो मैं एक बार बोलूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे घर के एडजेसेंट पोस्ट ऑफिस है, तो एक डाउट हमेशा रहा है कि पोस्ट ऑफिस से अगर लेटर भेजेंगे घर के लिए, तो क्या वह सीधे पोस्ट ऑफिस से मेरे घर आएगा या कोई और रूट फॉलो करेगा, तब घर में क्या लिखा आपने, समझाया समझाया जाएगा, जो भी है। पोस्ट ऑफिस से सीधे घर तक लेटर के लिए इतनी सारी चीजें हैं। तो ठीक है, अभी आपकी बात को भी हम अभी से और एक्सप्लेन करेंगे, नो डाउट। ठीक है ना। टेली कम्युनिकेशन पोस्ट ऑफिस, पहले आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का जो फिजिकल माध्यम में शुरुआत हुआ, वो पोस्ट ऑफिस ही था। पहले PNT डिपार्टमेंट होता था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट 1986 में, ठीक है ना। यस यस सुधांशु, आपने समझाया, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ऐसा ही समझाना चाहिए। सही है या गलत है उसके लिए मैं भी हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। जब आप क्वेश्चन एराइज करते हैं, आप अपनी बातों को रखते हैं, मन की बातों को जब निकाल कर आप लिखते हैं, इसका मतलब है कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आप चीजों को पकड़ रहे हैं। चीजों को कई बार क्या होता है ना कि इंसान बहुत नॉलेज रखता है, नॉलेज रखना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मन में कोई डाउट आ रहा है या कोई आपके लगता है कि इसका आंसर हो सकता है, और आप अपनी बातों को मेरे सामने रख रहे हैं, तो इसको मैं क्लियरिफिकेशन करने के लिए बैठा हूँ, और आपकी दिमाग का डेवलपमेंट होगा। तो ये सभी के लिए जो आपने लिखा है, आपने जो आपको लगा, आपने कैसे लिखा, सोच के लिखा, समझ के लिखा, या फिर हंसी मजाक में लिखा, या फिर बहुत ही सीरियस मोड में लिखा, डजेंट मैटर। मैटर है कि आपने लिखा।
और लिखने का मतलब है कि आपका माइंड डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव वे में डेवलप होगा, अपने फ्यूचर को पाएंगे। हाँ भाई नितिन, नितिन जी, अब अगर बात बोलनी है तो म्यूट होइए, अनम्यूट रहिए, अदरवाइज ठीक है ना। प्रिया नारायण पाल, आल्सो यू आर म्यूट, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ मुद्दे पे आता हूँ, फिर आपके सवाल का। तो मैं अभी बात कर रहा था कि टेलीकॉम जो है, सबसे पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ नाम का डिपार्टमेंट होता था। 1986 में दो डिपार्टमेंट बनाए गए। एक डिपार्टमेंट का नाम पोस्ट ऑफिस रख दिया गया, दूसरे डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रख दिया गया। और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी दो अलग अलग कंपनियां भी बनाई गई। डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तो रहा ही था। एक कब बात है, 1986, 1986 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। और जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन था, उसमें दो कंपनियां बनाएंगी, जिसमें एक कंपनी का नाम आज आप भी सुनते हैं, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और दूसरा जो नाम था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसका मेन मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास में, बाकी उसको सारा हैंडलिंग करना ऑपरेशनल वो आपके टाटा वालों के पास में, टाटा टेलीकॉम सर्विस के नाम से है। उसके बारे में भी आज हम बात कर लेंगे। तो अभी मैंने सीधे, तो आपने जो पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल लिया है, तो दांशु वेरी नाइस एग्जांपल, बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन का जो बैकग्राउंड है वो आपका आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसी से जुड़ा हुआ है। पोस्ट ऑफिस ही एक पहला कम्युनिकेशन का फिजिकल मीडिया था। अब आपके स्क्रीन पे मैंने कुछ मीडिया लिखा है, एयर, कॉपर वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट एंड कोएक्सियल, राइट, ठीक है। तो आप सभी से मेरा सवाल है, चैट में ही बताइए फटाफट कि इसमें से कौन ऐसा मीडिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वीकेस्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे पुअर मीडिया बोला गया है। आपके दिमाग में क्या आता है? सभी लोग प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, गिव द आंसर दिस क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे मैंने 6 मीडिया लिखा है, एयर, कॉपर वायर, ईएम, सैटेलाइट, कोएक्सियल। तो आप लोग चैट में ये लिख कर बताएं कि इसमें से कौन सा मीडिया सबसे पुअर मीडिया है, वीकेस्ट मीडिया कौन सा है। यस कृतिका, यस वेरी नाइस। कोएक्सियल भी लिखा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। एयर 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 एयर, नो डाउट एयर। एक्चुअली आप लोग टेलीकम्युनिकेशन जुड़े हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन में वीकेस्ट या पुअर का मतलब होता है कि वो कितने दूर तक बात करा सकता है। तो नो डाउट आप सभी ने, काफी लोग, एक दो लोगों ने थोड़ा अलग लिखने की कोशिश की, तो उनसे भी कहेंगे कि भाई थोड़ी सी आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें। अभी मैं जो एयर के बारे में है, ये आपका 30 मीटर से लेके 50 मीटर तक बात करने में मदद करता इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट, ठीक है। अगर दो लोग सामने खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो हमारा आपस में जो कम्युनिकेशन होगा वो एयर के माध्यम से होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन ये दूरी 30-50 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। अगर मेरी दूरी बढ़ानी हो तो मुझे कोई ना कोई मीडिया लगाना पड़ेगा। आपको याद होगा जब हम लोग बचपन में, आज तो आप बहुत अच्छे युग में हैं, आपके पास कम्युनिकेशन का, बचपन में गेम खेलने का, जो छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत सारे गेम खेलते हैं, तो उनके पास ऑप्शन बहुत होता है। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं थे। ये आपके अभी मैंग थे, तो मैंग के गांव में मैं गया, तो गांव में देखा कि वहाँ पे जो अभी भी शायद मिल जाए, तो गांव में जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते थे कि वो खाली डब्बे लेते थे, उन्हें छेद किया और डब्बे में धागे बांधे और दूसरे साइड लगा दिया, और एक डब्बे से बोलते थे हाय हेलो, दूसरे से कान में लगा के सुन सकते हैं। ऐसा शायद आप लोगों में किसी ने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी यस कई सर, जगह किया बच्चे है सर। प्रैक्टिकली करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर दो सिंपल डब्बों को भी आपस में जोड़ दिया जाए तो एक धागे के माध्यम से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो उसी तरह से एयर जो एक मीडिया था, जो बाय डिफॉल्ट दिखाई नहीं देता लेकिन अवेलेबल था, तो हमारा जो साउंड है वो 30 से, अगर दूरी बढ़ानी है तो फिर हमारे सामने जो मीडिया आया, आपका कॉपर वायर आया। कॉपर वायर दो तरह के यूज थे, एक तो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। जब से टेलीकॉम की स्टार्ट हुआ, कॉपर वायर इस्तेमाल होता रहा है, और इसकी जो लेंथ है 5 किलोमीटर से। कहने का मतलब है, जैसे मैंने अभी धागे का इस्तेमाल का, दो डब्बों के बीच में सिंपल धागे को जोड़ा, तो हमने कहा वो भी बात हो सकती है। अगर उन्हीं दो डब्बों के बीच में एक स्पेशल
तरीके से कॉपर वायर को जोड़ दिया जाए तो ये दूरी 5 मीटर से 5 किलोमीटर, नॉट मीटर, से 6 किलोमीटर की दूरी में लंबी दूरी तक हम लोग बात कर सकते हैं, राइट। ठीक है। और ये टेलीकॉम की जब स्टार्टिंग हुई, कब से, इंडिया में 1853 के आसपास में शुरू हुआ था। ठीक है। और उससे जब से टेलीकॉम का इतिहास शुरू हुआ, उससे लेकर आज तक जो कॉपर वायर अभी भी यूज होता है, समझ लिए कॉपर वायर कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में बात करेंगे। अब तीसरा जो मीडिया है, अब इसमें से एक सवाल आगे मैं पूछूं, ये तो दो की बात हो गई, इसमें से सबसे बेस्ट मीडिया किसको कहते हैं? यस, टेल मी प्लीज राइट अगेन। जैसे आप लोगों ने इसका लिखा कि हवा के बारे में, हवा के बारे में एक चीज और है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, ऐसा कम्युनिकेशन की दुनिया में कोई एग्जाम्पल है जो सबसे कमजोर मीडिया हो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो? नो डाउट एयर। इसी तरह से मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया कौन सा है, जो सबसे पावरफुल मीडिया लगता है? मेरे पास अभी दो आंसर आए हैं, अभिषेक और प्रांजल के, दोनों ने ही सैटेलाइट लिखा है। इसके अलावा और कोई? केशव कुछ अलग तरह से जवाब देना चाह रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक मीडिया। साक्षी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल लिखा है। ठीक है। और इसके अलावा बाकी लोग क्या सो गए क्या? नितिन अब जवाब दिए कोएक्सियल को, मयंक ने अभी ऑप्टिकल फाइबर, प्रिया ने ऑप्टिकल फाइबर। सभी को आंसर देना है। आपका ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये सब आपको दिया जाएगा कल। आपने ग्रुप में भी मैसेज छोड़ा था आपने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। कुछ लोगों ने सैटेलाइट दिया, कुछ लोगों ने मीडिया दिया, ज्यादातर ऑप्टिकल फाइबर में भी आ रहे हैं, कोएक्सियल में भी आ रहे हैं, तो मिला जुला आंसर है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों से बात करना चाहूंगा, अनम्यूट होंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा, जिन्होंने सैटेलाइट का आंसर दिया। प्रांजल और अभिषेक, आप अनम्यूट हो जाइए। प्रांजल और अभिषेक दोनों हो सकते यस सर। हैं। अच्छा प्रांजल, एक बात बताओ, ये मैं यस सर। बहुत बारीक से बताना चाह रहा हूँ, सभी के लिए ध्यान से सुनना। जो हमारे और प्रांजल के बीच में बात होगी उसको बहुत ही प्यार से सुनना, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा काम आने वाला है। हाँ प्रांजल, आप मुझे बताएं, आपके घर में डिश टीवी है? अभिषेक और यस प्रांजल सर। दोनों बताएं। यस सर। ओके। अब ये बताओ, आंधी बारिश तूफान कभी आता होगा तो डिश टीवी का क्या हाल होता है? सर सिग्नल नहीं आता। सिग्नल नहीं आता। आप खुद ही कह रहे हो ना, सिग्नल नहीं आता, राइट। यस। लेकिन आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, वो तो बंद नहीं होता ना? नहीं। नहीं सर। इसका मतलब है कि सैटेलाइट मीडिया की सबसे बड़ा कमी क्या है? आज का अभी तक जो भी सैटेलाइट हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी कमी है नेचुरल इंटरफेरेंस, नंबर 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए यस सर। सैटेलाइट का इस्तेमाल हम रेगुलर कम्युनिकेशन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, पहला चीज समझो। दूसरी प्रॉब्लम, ये बात सही है कि 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकता है, जियोग्राफिकली पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ता है और जोड़ भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आपने खुद ही अपने मुंह से बोला, आंधी बारिश तूफान आएगा तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। इंडिया के अंदर ही छोड़ दो, बाहर की दुनिया की कंट्री की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडिया में अभी आप आसाम में चले जाओ, वहां इतनी बारिश हो रही है। आपके साउथ में चले जाओ, वहां पे अभी ना, अभी आप अगर आप तो नॉर्थ में ही है डेफिनेटली। अभी मैं आज हमीरपुर में हूँ, तो मैं हमीरपुर से भी, मेरे को यहाँ से सर्दी महसूस हो रही है, बर्फ गिर रहा है। साउथ में अभी जाओगे गर्मियां लगेगी। तो इंडिया के अंदर ही इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस है कि हम सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं रख सकते। दूसरा प्रांजल, एक पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक प्रांजल आप मुझे बताएं, मैं मान लेता हूं कि आपकी नौकरी, क्योंकि आप दोनों ने, अभिषेक और अभिषेक आप भी, ये आप दोनों ने कहा सैटेलाइट, इसका मतलब है कि सैटेलाइट को में अगर मैं आपकी नौकरी इसरो में लगा दिया, सपोज करूं, और मैं कहूं कि अभिषेक आप ये बताएं, अगर सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या मैं अभिषेक को ऊपर भेज के ठीक करा लूंगा? अभिषेक, मैं अगर आपको ऊपर भेजूंगा, जाके ठीक कराओगे? नो सर। ऊपर ही रह जाओगे? यस सर। ठीक है ना। तो इस दूसरा सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम है कि सैटेलाइट को मेंटेन करना, एक बार सैटेलाइट लॉन्च हो गया तो उसको आप दोबारा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेंटेन नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक। तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कोई सैटेलाइट बनाने में
कितना टाइम लगता है अभिषेक, कुछ आइडिया है? ईयर्स में सर लग जाएगा, लगभग ईयर्स में तो टाइम लगेगा ही। कम से कम एक सैटेलाइट बनाने में, आज इंडिया कितना भी एडवांस हो जाए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाने में कम से कम 4 साल, 5 साल, 8 साल, यस सर। ठीक है ना। अब काफी टेक्नोलॉजी एडवांस भी हो गया, तब भी कम से कम आप पूरा मान के चलिए कि मिनिमम कम से कम 1 and 5 ईयर तो अब भी लगता है। और 1.5 साल अगर कोई सैटेलाइट आपने बना दिया, इतने बनाने में पैसे बहुत लगते हैं, नंबर 2। और सैटेलाइट बनाने के बाद क्या गारंटी है ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा सही तरीके से लॉन्च हो जाएगा? गारंटी दे सकते हैं आप? नो सर। नहीं दे सकते ना। एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताओ, लेटेस्ट, आप सभी लोग एक एग्जांपल बताइए। लेटेस्ट में इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो लॉन्च काफी, उसमें प्रधानमंत्री जी भी सब लोग थे, वो फेल हो गया था। उस सैटेलाइट का नाम क्या था? चंद्रयान, यस, चंद्रयान 3 सर। चंद्रयान 2, चंद्रयान था ना। सुधांशु को ने यस कटाक्ष आंसर दिया, बाकी लोग भूल गए। आप लोग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी ड्रॉबैक है जिससे सैटेलाइट को हम प्रीफर नहीं करते। तो अगर मैंने सवाल पूछा कि इनमें से सैटेलाइट सबसे बेस्ट मीडिया कम्युनिकेशन कौन है, आपने कहा कि सैटेलाइट। तो सैटेलाइट कई मामलों में अच्छा है, नो डाउट, लेकिन अभी जो हम लोग क्रिटिकल लाइफ की बारे में बात करेंगे, उस केस में सैटेलाइट को उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना गया है, राइट, ठीक है। तो अभी जो सैटेलाइट है ये आपका, ये मतलब 3 सैटेलाइट, इस 3 सैट जो है पूरे वर्ल्ड कवर करेगा, बट नॉट क्रिटिकली यूज करते हैं ना, पॉसिबल, ठीक है। क्रिटिकली, चलिए इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करने में दिक्कत हो रही है, आप कुछ समझदार हैं, राइट। अब बच गया ऑप्टिकल फाइबर। बाकी जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या माइक्रोवेव हो, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव में आंधी बारिश में तो दिक्कतें नहीं होती, पहले तो इनकी डिस्टेंस होती है। इसमें कई तरह के ईएम, ये आपका 1 किलोमीटर, अगर नॉर्मल ईएम की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर पे भी काम करता है, 3 किलोमीटर के भी हमारे पास हैं, और 5 किलोमीटर के भी हमारे पास हैं। ये ईएम के बारे में बात होगी। माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव हमारे पास जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं वो आपके 40 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक के माइक्रोवेव टावर यूज होते हैं। तो इनमें भी दूरी एक शहर से दूसरा हो गया, 60 किलोमीटर बहुत लंबा दूरी नहीं। तो ये भी पूरे एरिया को कवर करने में न जाने कितने टावर लगाने पड़ेंगे, ये भी कठिन काम हो गया। अब बच गया आप कोएक्सियल में। कोएक्सियल भी क्या, एक तरह का कॉपर वायर ही है, ठीक है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग स्पेशल की गई है। कॉपर वायर का एक मॉडिफिकेशन वर्जन आप कह सकते हो कोएक्सियल वायर। तो इसकी डिजाइनिंग की गई, तो इसके साथ ये जो दूरी थी आपकी बढ़ के 60 किलोमीटर हो गई। तो इसमें भी दूरी लिमिटेड हो गया। और दूसरी बात, चूंकि कॉपर वायर है, पैसा बहुत लगता है, खर्चा बहुत होता है। इतना पैसा नहीं है कि हम कॉपर वायर बिछाते रहे बिछा, और चोरों का तो काम ही है कॉपर वायर चोरी करना। इलेक्ट्रोमैग बहुत सारे टेक्निकली इशू के बारे में आप बुक्स में पढ़ते ही हैं। इसमें अभी जैसे इसमें आपने एक ने आंसर दिया था ना कि वो बहुत मजबूत हो जाता है, भूल गया मैं क्या नाम, चलिए होगा चैट बॉक्स में आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब बच गया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में इसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये है ऑप्टिकल फाइबर का कि इसमें जो दूरी है अनलिमिटेड है। आप जितनी दूरी खींचो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, चूंकि आजकल हम लोग दुनिया में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वह इंटरनेट के लिए कर रहे हैं, तो इसमें इंटरनेट की जो स्पीड पॉसिबल है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट स्पीड से आप इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर में दे सकते हो, ठीक है। तो आज की डेट में आप ये नहीं कर सकते। अब ये आंसर देने का तरीका क्या, आप देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा कि इसमें से कौन सा मीडिया बेस्ट है, तो आप बोलोगे आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार, करंट टेक्नोलॉजी आप हमेशा यूज करना, ड्यू टू द करंट टेक्नोलॉजी, आपका जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट मीडिया है। लेकिन बहुत सारे मामलों में ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट नहीं होता है, जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर को बेस्ट मीडिया माना गया है।
और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट है कि आपके घरों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है। और इसका सबसे दूसरा बड़ा कारण है कि इसमें इनफाइनाइट स्पीड तक इंटरनेट दिया जा सकता है। लेकिन किसी को 2 Mbps 4 Mbps ज्यादा से ज्यादा 100 Mbps आज के भी डेट में अभी उससे ऊपर तो हम गए नहीं। जब हम इनफाइनाइट दे सकते हैं तो 100 स्पीड क्यों नहीं दे सकते? 100 सॉरी, जब 1 GB का दे दो, 10 GB का दे दो, 100 GB का दे दो, क्यों नहीं पॉसिबल अभी की डेट में? उसका कारण यह है यमुना एक्सप्रेस पे यूपी में नोएडा से आगरा जाने के लिए आपको याद होगा, एक बहुत सारे लोग हो सकते हैं हमारे इधर यूपी वेस्ट के साइड के भी लोग हों, तो उनको इस एक्सप्रेसवे जब बनाया गया था तो ये बोला गया, एक्सप्रेसवे मतलब रोड है बहुत बड़ी, जो इंडिया की पहली एक्सप्रेसवे रोड एक्सप्रेसवे है, जिसपे ये कहा गया कि इस पे आप 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी दौड़ाइए और मुश्किल से आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप दिल्ली से आगरा पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? नो डाउट टेक्निकली हर पैरामीटर उसका बहुत अच्छा था, पहुंच सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे उस पर लोगों ने कार दौड़ानी शुरू की और 100 से ऊपर की स्पीड ले गए तो टायर फटना, एक्सीडेंट, ये सारी चीजें शुरू हो गई। रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि हमारी जो कार है उनके जो टायर हैं, जो कार हम चला रहे हैं वो इस लेवल के नहीं है कि वो 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को अचीव कर सके। भले मीटर बना हो चाहे कुछ भी बना हो, टायर होगा, ब्लास्ट होगा, एक्सीडेंट होगा। इसीलिए अब उस रोड पे जाएंगे तो आप देखेंगे पाएंगे मैक्सिमम स्पीड 100 कारों के लिए कर दी गई है, बाकी बसों के लिए 60 to 80 का निर्धारित है। ये सब लिमिटेशंस होती हैं। तो टेक्नोलॉजी में हमेशा नहीं कि हम सोच रहे हैं एकदम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उसके साथ जो भी परेशानियां हैं वो सबसे बड़ा मैटर करता है। ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कस किया मीडिया के बारे में, तो आपको साफ, अब मीडिया सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप कहते हो कि मुझे सर 1000 Gbps का इंटरनेट चाहिए, 1000 Gbps का, करंट टेक्नोलॉजी में ऑप्टिकल फाइबर में पॉसिबल नहीं है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में दे सकते हो, लेकिन कॉपर वायर में पॉसिबल है। अब कोई कहे कि मेरे घर में बढ़िया कॉपर वायर लगा 1000 Gbps का इंटरनेट स्पीड मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे कि भैया तो कॉपर वायर ही बढ़िया मीडिया है, मैं तो स्पीड से मतलब था। तो इसीलिए ये जो चीजें मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की, क्योंकि आप इस फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आप केवल एक तरफा नहीं, ओवरऑल ऑल पैरामीटर को आपको ध्यान रखना है। राइट? ठीक है। अब मेरा जो सवाल था, बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है, नो डाउट। तो इंडियन और पाकिस्तान, अगर इंडियन पाकिस्तानी को नंबर मिलाएगा तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा? ठीक है ना, ये सवाल था, इस पे मैंने पूछा। उसमें तो उसमें नो डाउट आप इसके लिए मैं आपको एक पीपीटी की मदद से कुछ आज पार्ट करूंगा, कुछ मैं कल कराऊंगा, क्योंकि रोज इतना ही रखेंगे तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और समझने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको बात करेंगे लाइव। उसके लिए जो आपका जो सवाल है, इस सवाल का जवाब कल तक मिल पाएगा। अभी हम लोग शुरू करते हैं। अभी आप भूल जाइए कि आपको कुछ आता है। आप ये मानिए कि टेलीकम्युनिकेशन का स्टार्ट हुआ, जब स्टार्टिंग हुआ तो आज की भी डेट में जो लेटेस्ट कह सकते हो एक तरह से पोजीशन में क्या है, और उसके बाद हम किस नए टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसमें मैंने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखा है। इस प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे, सबसे पहले ये सब टेलीकॉम क्या होता है, ये सब तो आपको पीपीटी भी मैं शेयर कर दूंगा। आज भी आप लकी हैं कि अगर आप बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है बल्कि इवन पूरा इंडिया का आप कह सकते हो कि हल्ट है, एक पूरा नस कह सकते हो, वो भी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी भी आप कहीं भी बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज आपको हर शहर में मिलेगा और हर 5 किलोमीटर के रेडियस पे भी मिलेगा। उसका जवाब कॉपर वायर की वजह से है। ठीक है, तो अगर आज भी आप विजिट करने जाएं तो वहां पे आपको एक्सचेंज के अंदर एक स्विच रूम मिलेगा, एक आपको स्विच रूम मिलेगा जो आपको देखने में कुछ इस तरह का होगा। इसमें क्या होगा कि एक एसी रूम होगा, इस तरह की कुछ रैक खड़े होंगे, कुछ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे, और इस रूम के अंदर कोई भी अलाउ नहीं होगा, पूरी फुल्ली एसी, नोबडी अलाउ इनसाइड द रूम। ओके, एक रूम आपका एमडीएफ रूम होगा, एमडीएफ,
क्या होता हम बाद में बात करेंगे। एमडीएफ रूम में इस तरह के रैक्स खड़े होंगे और रैक में केवल वायर 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 वायर, वो भी सब कॉपर वायर दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे पावर सप्लाई की 24 घंटे की जरूरत है, ठीक है ना। आप में से आदिति आप बताएं, आपके घर में इन्वर्टर लगा है? आर यू नो इन्वर्टर आदिति? यस यस सर। ओके। जब तो मेरे घर आप, पे लेकिन नहीं लगा है। हाँ क्या लगा, प्लीज अगेन रिपीट। सर मेरे घर पे इन्वर्टर नहीं लगा है। आपके पास, आर यू अवेयर अबाउट इन्वर्टर? यस सर। क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है? सर बेसिकली मतलब अगर लाइट वगैरह चली जाती है तो बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस, ठीक है, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं। इससे ज्यादा जब नौकरी लगेगी, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तब आप जानिए। अभी फिलहाल बिल्कुल सही बता आदित्य ने। आप सभी लोग, जो लोग जिनके घरों में है, बहुत अच्छी बात है। जिनके नहीं है वो लोग भी अवेयर हैं, और आदित्य जिनको नहीं अवेयर, तो आदित्य ने बता दिया, बाकी बात मैं बता देता हूँ। घर में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो पावर सप्लाई आता है वो मेन से आता है, ठीक है। अगर लाइट चली जाए तो घर में हम एक व्यवस्था करते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं, उसके साथ हम बैटरी लगाते हैं। डिवाइस को हम इन्वर्टर कहते हैं। जैसे लाइट जाता है तो डिवाइस क्या करता है, जैसे इन्वर्टर बोलते हैं, सारा घर का लोड जो भी आप लोड करते हो बैटरी पे आ जाता है। अगेन आई रिपीट, मेन सप्लाई आपके पूरे घर को सप्लाई दे रहा होता है। आपने एक डिवाइस लगाया जिसको इन्वर्टर, यूपीएस कुछ भी कह लीजिए, एक ही तरह के डिवाइस होते हैं। जैसे लाइट जाती है तो बाय डिफॉल्ट आपका पूरा लोड बैटरी के ऊपर आ जाता है। नहीं, अब जो जब तक बिजली नहीं आ रही है तो सारा लोड बैटरी पे चला जाता है। क्योंकि घर है तो आप इस चीज को झेल सकते हैं कि लाइट कब तक ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर 24 घंटे बिजली की यहाँ जरूरत है तो वहां पे सिर्फ लाइट तो मेन से आएगा, जब फेल होगा तो बैटरी पे आएगा, और बैटरी के बाद हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि लाइट कब तक ना आए। फिर हम क्या करेंगे, एक जनरेटर लगाएंगे। जनरेटर, तो लाइट गया, बैटरी पे लोड आया, जनरेटर चलाया, जनरेटर पे लोड चला गया। जब तक बिजली नहीं आएगी जनरेटर चलता रहेगा, फिर बिजली आएगी जनरेटर चला जाएगा। तो पूरी दुनिया में जहां पर 24 घंटे पावर सप्लाई की, बैकअप की जरूरत है, उसमें यही मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे आप अगर आप एक्सचेंज में जाएंगे तो डेफिनेटली पावर सप्लाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वहां पे एक पावर रूम होगा, एक बैटरी रूम होगा। आप बड़े अच्छे युग में जी रहे हैं कि आज आप इंजीनियर बनेंगे तो अब आपको बैटरी रूम में नहीं लगाया जाएगा। नहीं तो पहले लोगों की बैटरी रूम में पोस्टिंग हुआ करती, उनका काम होता था सुबह चेक करो बैटरी में बिजली कितनी आ रही है और कितना आ रहा है, ठीक है। लाइट गई, एक पावर कंट्रोल करने वाला यूपीएस जैसी व्यवस्था होती है, इसे पावर रूम बोलते हैं, जैसे आप माउस पे देख पा रहे होंगे। दूसरा हमारे पास में बैटरी रूम होता है, और बैटरी रूम पे हम पूरा का पूरा लोड जब चला जाता है, फिर एक जनरेटर आउटसाइडर में लगा। एक रूम और होता है ट्रांसमिशन रूम, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये भी स्विच रूम जैसा ही होता है, और इसकी जो साइज होती है इन कंपेरिजन टू द स्विच रूम छोटा होता है। तो कोई भी एक्सचेंज में जाएंगे तो इतनी चीजें तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम आते हैं लोकल कॉल और ट्रंक कॉल। बहुत सुना होगा, और आप इस युग में हैं कि अभी आपको भी लोकल कॉल और ट्रंक कॉल, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग आप सुन रहे होंगे। लास्ट सेशन में मैंने एक जिक्र किया था कि दिसंबर 2025 के बाद बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बदल जाएंगी। उनके बाद की जो आपकी बाद वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको नहीं मालूम कि लोकल कॉल किसको कहेंगे, ट्रंक कॉल किसको कहेंगे। आप लकी हैं कि आपको अभी भी इन शब्दों से जानकारी है, भले यूज ना करते हो, लेकिन आप नाम जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे कि पहले बहुत एसटीडी पीसीओ बूथ हुआ करते थे। मूवी भी देखेंगे तो मिल जाएगा उसमें, राइट। ठीक है, तो पहले हम लोकल कॉल के बारे में बात करेंगे। जब हम भी इन चीजों को समझेंगे तभी नए चीजों को समझ सकते हैं। आज भी अगर आपके घर में बीएसएनएल का पुराना टेलीफोन लगा है तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी आप देखो। ये आपका फोन है, ये फोन घर के अंदर एक बॉक्स लगा होता है जिसे हम लोग प्रोजेक्ट, एक सफेद रंग का बॉक्स होता है जिसे हम लोग प्रोजेक्ट बॉक्स बोलते हैं। और फिर ये घर के बाहर एक पोल पे या दीवार पर इस तरह का एक डीपी लगा होता है, जिससे 5 से 10 घरों में हम, यहीं से हम क्या करेंगे, 5 से 10 घरों में हम वो जोड़ देते हैं, पूरा का पूरा वो कर देते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं। अभी ये घर का दिखा रहे हैं हम यहाँ पे।
उसके बाद हम ये जो है आपका आगे बढ़ेगा, और घर में रास्ते में कहीं ना कहीं इस तरह का लोहे का बॉक्स भी देखे होंगे। तो होता क्या है कि ये वायर निकलेगा, ये कॉपर वायर है, सब क्या है, कॉपर वायर है। निकला यहाँ पे 10 घरों का इकट्ठा हो गया या 5 घरों का इकट्ठा हुआ, ये पूरा केबल बनेगा, और केबल जमीन में जाते हुए फिर आपका यहाँ बिजली के वायर में, टेलीफोन के वायर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिजली के वायर में क्या होता है कि प्लग के अंदर आप पंखा, ट्यूबलाइट सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन टेलीफोन के वायर में क्या होता है, जो भी कस्टमर होगा उसका अलग वायर आएगा। आप भले आज ऑप्टिकल फाइबर में भी आ गए हो, सबके घरों का फाइबर अलग होगा बिल्कुल। मीडिया बदलने से, नई टेक्नोलॉजी आने से कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, सिर्फ आपके तरीके बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप यदि सारे वायर यहाँ पे आएंगे, इसको समझ जाएंगे तो पूरे आज का भी मीडिया, मोबाइल फोन, सैटेलाइट सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें जड़े ही नहीं समझते हम लोग। तो ये अब यहाँ पे 10 टेलीफोन का वायर इकट्ठा हुआ, और फिर आगे या जो पिलर है वो आसपास के जितने भी एरिया के जो भी डीपी से वायर आ रहे होते हैं उनको यहाँ इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पे मान लो 500 टेलीफोन तक का वायर इकट्ठा हो जाएगा। फिर ये अंडरग्राउंड है, ये वाला अंडरग्राउंड है। ये तो ऊपर, ये तो घर से बाहर निकला, पोल पे आया, उसके बाद सारे अंडरग्राउंड मिलेंगे और सब कॉपर वायर। फिर एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे। ये जहां दिख गया इस तरह का बॉक्स, आप चूंकि लखनऊ में है तो जगह जगह जरूर दिखेगा आपको कि बीएसएनएल के लोहे के बॉक्स लगे होंगे और वहां पे सारी चीजें। और ये जहां दिख जाए आप समझ जाना कि विद इन 50 मीटर के दायरे में आपका बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज है। और एक्सचेंज के अंदर सबसे पहले एंट्री आएगी एमडीएफ। तो जैसे मैंने अभी बताया था, एमडीएफ वह लोकेशन है जहां पर आपके सभी आसपास के 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, कॉपर वायर की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीएसएनएल का जो छोटे छोटे ऑफिसेज दिखते हैं, कितना हर 4 कदम चलो दिख जाता, 4 कदम नहीं है, 5 किलोमीटर के रेडियस पे इसलिए टेलीफोन एक्सचेंज आपको दिखेंगे। और फिर ये एक्सचेंज के अंदर आ जाते हैं इस रूम में, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो पर्सन मिस्टर है, ये मैं ये मान लेता हूँ अभिषेक है, और अभिषेक के पड़ोसी में मान लेता हूँ आदर्श है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वही दोनों पड़ोसी दिख रहे हैं मेरे रूम में। अब अभिषेक के पास भी फोन है ही इनका और आदर्श के पास है, तो डेफिनेटली दोनों पड़ोसी हैं, तो दोनों का वायर इन्हीं में होगा। अगर इसी में वायर है तो यहाँ पे पुराने जमाने में इंसान बैठा करते थे। अगर अभिषेक ने पहले नंबर मिलाया, अगर पुराने जमाने की मूवी देखोगे ना, अभी भी अमिताभ बच्चन की मूवी में मिल जाया करेगा ये सबसे। एक पुरानी मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, दीवार, हाँ दीवार नाम है उस मूवी का। तो अमिताभ बच्चन को अगर कहीं जगह बात करना होता है तो वो नंबर डायल करता था और कहता था फोन में कि मुझे, मैं विजय बोल रहा हूँ, दीनानाथ से मुझे इससे कुछ नाम नहीं आता था, मुझे उससे बात करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर होते थे, उनको मैनुअली जोड़ देते थे हाथ से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभिषेक है और आदर्श है, इन दोनों को अगर मिलाना है, अब पुराना जमाना होता तो यहाँ पे इंसान बैठा होता और उनको मैनुअली जोड़ देता। टेम्पोररी बेसिस पर जोड़ना स्विच कहलाता है। स्विच का मतलब समझ में आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच। टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना स्विच कहलाता है, ठीक है। जमाना बदल गया, मशीनें आपस में जोड़ी जा रही हैं, उन्हें भी स्विच कहते हैं। दिस इज स्विच। और फिर ये जोड़ने के बाद फिर इसका जो आपका आगे का जो कम्युनिकेशन पाथ है इसी तरह से मूव होगा, एमडीएफ, कैबिनेट, पिलर, डीपी, और फिर ये जो इसको बोलेंगे लोकल कॉल। ओके, दिस इज अ लोकल कॉल। व्हाट इज द लोकल कॉल, इस तरह से आप समझ गए। लोकल कॉल का मतलब है कि लोकल में ही एक दूसरे को हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब अगर एक ही शहर में, आपके लखनऊ शहर में एक हो सकता है चार बाग में हो, एक हो सकता है कि एलडीए कॉलोनी में हो, शहर तो एक ही हो गया। एक एलडीए आपका अलग पड़ता है, चार बाग अलग पड़ता है, ठीक है ना। दोनों की लोकेशन है, आप सीतापुर रोड पे हैं, आपकी लोकेशन अलग है, आप आईटी लखनऊ में है तो आप सीतापुर रोड पे हैं, ठीक है। तो अलग अलग, लेकिन है तो लखनऊ में ना, लेकिन वो दूरी 5 किलोमीटर से ज्यादा हो गई, तो उस केस में क्या होगा कम्युनिकेशन, वो आप समझिए आप। अब इसमें इसको बोलेंगे ट्रंक कॉल। कैसे, विद इन, यहाँ पे लिखा है जो पीपीटी में हमने लिखा है, विद इन एसएसए का मतलब सेम जिला, टेक्नोलॉजी में एसएसए, ठीक है।
तो एक कस्टमर है, ये अभिषेक का फोन है, मान लो अभिषेक ने नंबर मिलाया और वो उन्होंने अपने, इनका कोई दोस्त है जो चारबाग स्टेशन पे रहता है, ठीक है, तो डेफिनेटली इनका वायर तो एमडीएफ से लेकर यहाँ तक तो आ जाएगा। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पहले इंसान बैठा करते थे, इंसान की जगह मशीनों ने ली, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है, क्रॉस बार और स्ट्राउजर बार नाम था। जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो हमारे सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब आप को नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जगह किसने ले ली? कंप्यूटर साइंस ने, आईपी ने, सॉफ्टवेयर ने। अब आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाता है जो हमारे इसमें थे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इंसान, फिर बैठे इलेक्ट्रो क्रॉस बार स्विच या स्ट्राउजर बार, दो अलग अलग बने थे। फिर उसके बाद इनको हटाकर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये भी बदल गया। आज के जमाने का जो लेटेस्ट स्विच है उसको हम लोग बोलते हैं आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच, ठीक है। तो जब यहाँ से कॉल निकली और यहाँ पे आ गया, तो ये सिंपली भले इंसान मस काम वही हो रहा है, वायरों में कोई बदलाव नहीं है। करीब 170 साल हो गए टेलीफोन की शुरुआत हुई, अब जाके फाइबर लगा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि व्यवस्था वही है, बदल क्या रहा था, केवल ये बदला, ठीक है। अब ये भी बदला है, अब हम फाइबर भी डाल रहे हैं। फाइबर भी हम नहीं डालते अगर हमारे पास में यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी पहले आ जाती जो कॉपर वायर पे ही अच्छा इंटरनेट दे देती, लेकिन समय बदल गया, उसके हिसाब से चलते हैं। तो आपका ये जुड़ जाएगा, ये आपका हो गया, आपका कौन सा कॉल हो गया, ये ट्रंक कॉल कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रंक कॉल, इसको बोलेंगे ट्रंक कॉल, एक ही शहर में दूसरे लोगों से बात करने के लिए, ठीक है। तो वो ये सारे कनेक्शन बने हुए जमीन में पड़े हुए, ऐसा नहीं कि हम बातें चली जाती हैं, कुछ नहीं, सब कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। मोबाइल, ये जब चीजें समझ जाएंगे तो कल मोबाइल को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, जो बीटीएस टावर की बातें कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ समझ में आया? पहले बताओ आप लोग। यस, चैट मैसेज। आज हम इतना ही रखेंगे, बोर नहीं करेंगे, काफी हो गया, इतने 40 मिनट हम रखेंगे ताकि आप लोग भी आसानी से सो जाए। ऑल आर कंफर्टेबल, समझ गए? केवल मैंग ने दिया इसका मतलब मैंग जग रहा है, बाकी सो गए। मैसेज कर दो, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ ताकि बंद करूंगा, समझ लो, ये अभी पता चल जाएगा। यस 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 यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, समझ में आया, ठीक है। इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल इसी टाइम पे फिर करेंगे। कंफर्टेबल, ठीक है। ओके, एंजॉय करो, गुड नाइट। आपके अटेंडेंस हो गए, जिन्होंने नहीं लिखा वो समझ लो गए काम से। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेल डन, ठीक है। अटेंडेंस लग गया, जिनकी यस हो गया वो जा सकते हैं, अब सो सकते हैं, कल मिले, ठीक है ना। पता नहीं चलेगा, मेरा 40 मिनट बहुत शॉर्ट होता है। थैंक यू, ओके ओके ओके, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, बाय बाय। कोई रह गया अटेंडेंस के लिए? ओके, थैंक यू।